भाई दारू की व्यवस्था है क्या? अरे भाई है ना, मस्त रात भर पियेंगे और एंजॉय करेंगे। भाई कितनी रोटी मंगवा ले? 25-30 करवा ले, बचेगी तो फेंक देंगे और क्या ही करेंगे उनका। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू। अरे मार मार, अरे उसकी मुंह पे मार। अरे कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे? मार मार इसके मुंह पे मार मार, अरे मार मार, अरे मार मार, अरे मार, अरे मार, अरे अरे मार दो। अरे मैंने पकड़ लिया मार 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 मार। अरे क्या ही हो गया भाई, ना तो तुम खा पाए और ना ही लगा पाए। वही तो पूरा केक वेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़ो, खाना खाने के लिए चलते हैं। चलो तो फिर बैठो बाइक पर। ये क्या तरीका है बर्थडे मनाने का? लो भाइयों, आज इसी से पिटूंगा मैं। अरे भाई खाने के साथ दारू की व्यवस्था तो है। अब तुझे कहेगा हमें बर्थडे कैसे मनाना है। यही संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? हाँ यही संस्कार दिए हैं। तुझे कुछ परेशानी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अन्य का अपमान क्यों कर रहे हो? तो भाई तेरे पैसे लगे हैं क्या? अरे पैसे वाली बात नहीं है। जो तुम केक वेस्ट कर रहे हो उसकी अहमियत किसी और के लिए और कुछ हो सकती है। 2 मिनट मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। हम क्यों आए तेरे साथ? अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 मिनट मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। चलो भाई चलते हैं, ठीक है। इतना सारा केक, इतना सारा केक। हम कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा है, कितना मीठा है। मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग सुनना। ये तुम नीचे का केक क्यों खा रहे हो? भैया वो पहली बार तो सा केक खाने को मिला है भैया। मैंने कभी पहले केक खाया नहीं ना भैया, इसलिए खा रहा हूँ। ये रख लेता हूँ। अब ये केक रख के कहाँ ले जा रहे हो? भैया वो घर मेरी बहन है भैया, उसने कभी केक नहीं खाया भैया। भैया वो 2 दिन से भूखी है भैया। भैया वो केक देखेगी ना वो खुश हो जाएगी भैया। उसके लिए ले जा रहा हूँ भैया। वो केक देखेगी ना, आज मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी केक देख के भैया। माँ शीतला की इस पावन धरा को उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिला है। शिव पार्वती का ऐसा अनोखा संगम विरले ही है। इस शहर का नाम है गंज बासोदा, एक ऐसा शहर जो गांव से शुरू होता है और शहर की दहलीज पर बस कदम रखे हुए है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का यह संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से लेकर श्री रामलीला का पूरा सत्कार करता है। श्री परशुराम की शोभा यात्रा हो या फिर संत रविदास की शोभा यात्रा, जैन मुनियों की आगवानी हो या बुद्ध का हो पर्व, सभी का यहाँ होता है समान भाव से आदर। ढुंढुन ढुंढुन ओ 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 ढुंढुन ढुंढुन। मोनू भाई आज तो कुछ खिला दो कि पेट का मटका हो जाए। बस तेरे भाई के पास बहुत पैसा है, चल। मतलब आज तो ढाबे पे रोटियां चलेंगी मटर पनीर की सब्जी के साथ। चलो भैया 2 पेडिस लगा देना, 15-15 वाले। 25 का एक है। 25 के हो गए?
1 मिनट। बातें तो बहुत लंबी लंबी दे रिया था, अब पेटिस खिलाने ले आया। ठीक है, 25-25 वाले कर देना। आओ यहाँ बैठते हैं, खाली जगह है। आज राधे भैया आ रहे हैं। हाँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आज राधे भैया आ रहे हैं बहुत दिनों बाद। लगता है ट्रेन आने वाली है, चलो चलते हैं। ओए, खाएगा? हाँ खाऊंगा। भैया 1 पेटिस और लगा देना। वाह मोनू भाई, अच्छा लगा देखकर। बेटा, भूख एक ऐसी चीज है जिस पे गुजरती है उसे ही पता होता है कि आज खाने में रोटियां मिलेंगी या लोगों की गालियां। या तो लोग कहेंगे ले रोटी, या फिर भाग यहां से। नाना, खाओ खाओ, आराम से खाओ। इतने दिनों बाद खाना मिलता है तो अच्छा लगता है। भूख। भाई, बहुत देर से तेरे से एक बात पूछनी थी। हाँ भाई पूछ। टोपा। क्या टोपा? अबे टोपा क्यों पहना है इतनी गर्मी में? अरे मुझे ठंड लग रही है भाई। चल ठीक है। अरे राधे अरे भैया, भैया को राधे, राधे राधे। राधे। जय श्री राधे भाई, जय श्री और राधे। कोई परेशानी तो नहीं हुई सफर में? अरे कठिनाई और परेशानी ना हो तो जीवन कैसे हो सकता है? बिना पैसे और सरकारी नौकरी के तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? अब शादी इंसान से नहीं उसके बैंक अकाउंट से होती है। दिल के बहुत साफ हो ना तुम। जाओ, दुनिया पैसों से चलती है। सही बात है भैया, सही बात है। दिल की बात कह दी। और भाई तू कैसा है? बस भैया, कृष्ण जी की कृपा है। चलो ठीक है, चलते हैं। कल सुबह तुम दोनों आ जाना। अब आगे की तैयारी अपन कल सुबह करेंगे। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो मेरी एक बात। अब हम जो कार्य करने वाले हैं वो हमारे शहर गंज बासुदा को एक नई सोच और एक नई पहचान दे सकता है। जी भैया। ऐसा क्या करने वाले हैं हम? कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। ऐसे 4 कार्य जो हमारे शहर गंज बासुदा को एक अलग दिशा में ले जाएंगे। राधे भैया, हम आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। होना ही चाहिए और होकर ही रहेगा। तो बताइए भैया, क्या करना है? सबसे पहले हम एक ऐसा नाटक करेंगे जो लोग केक कटिंग के दौरान केक का दुरुपयोग करते हैं। उनको हम बताएंगे कि भूख क्या होती है। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसको बैठे बैठे ही खाना मिल जाए उसको क्या ही पता कि किसी के लिए एक सूखी रोटी भी पनीर होती है। यही हम लोगों को बताएंगे कि सबसे बड़ा धर्म इंसान की सेवा करना है। और ऐसा सिर्फ हजारों लाखों में कोई एक ही कर पाता है। दिन रात एक ही कार्य में लगे रहना, वो भी दूसरों की भूख मिटाने के लिए। ये कार्य आसान नहीं। समझ गए ना आप तुम लोग, भूख क्या होती है? हाँ भैया, सॉरी भैया। क्या तुम माँ अन्नपूर्णा समिति के बारे में जानते हो? नहीं जानते। चलो फिर तुम लोग आना बेतवा नदी वाले मंदिर के पास, तुम्हें कहानी सुनाते हैं समिति की। हाँ भाइयों, फिर क्या करना है? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मुझे आ रहा। भाई मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि पता तो चले उनकी कहानी क्या है। हाँ भाई, चलना तो चाहिए पता। चलो तो फिर कल चलते हैं 8 बजे। ठीक है भाई, चलो भाई कल मिलते हैं। चलो भाई, चलो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ फिर।
चलो बैठो बाइक पर। भाई फिर पीने का क्या हुआ? अरे इधर आ। अरे कितना नीच है बे तू, तो ये समझ नहीं आ रहा। हट। और ये कार्य करने वाली माँ अन्नपूर्णा समिति के ऊपर साक्षात माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। समिति के सारे कर्ता धर्ताओं को मेरा सत सत नमन। ऐसे महानायकों को मेरा दिल से प्रणाम है जो दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं। और मगन दुबे जी जैसा और उनके साथियों जैसे कर्मठ युवा हर शहर में पाए जाएं तो कितना कुछ बदला जा सकता है। फिर हम उन लोगों को कहानी सुनाएंगे माँ अन्नपूर्णा समिति की। अरे वाह, आ गए तुम लोग। हाँ भैया आ गए। राधे भैया, राधे भैया, वो चारों लड़के थे ना, वो आ गए हैं। चलो चले। सीताराम सीताराम सभी को। सीताराम सीताराम। कैसे हो आप सभी लोग? बस सब ठीक है। भाई ने बताया था तुम सभी के बारे में। तुम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आज के युग में लोग समझ नहीं पाते भूख की कीमत, अन्न की कीमत। जिनको मिल रहा है घर बैठे बैठे वो कदर नहीं करते। कदर उनसे पूछो जिनको मिल नहीं रहा है खाने, जिनका घर ना हो, जिन बच्चों को उन्होंने जीवन भर पाला। वही लोग जब घर से उन्हें निकाल दें, उन्हीं लोगों को पता होती है कीमत भूख की। तो सुनाए तुम लोगों को एक ऐसी समिति की कहानी जिन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है वह करना आसान नहीं होता। उन पर साक्षात माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। तो ये कहानी शुरू होती है गंज बासोदा से। भाई मेरे मन में एक बात चल रही है। हाँ भाई बता। अपन सेवा संघ में जुड़कर समाज सेवा करें। भाई ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा है। अगर अपन अभी से समाज सेवा शुरू कर देंगे तो अपन बाद में बहुत कुछ बदल देंगे। हाँ भाई, क्योंकि जब अपन समाज सेवा करेंगे तो अपन अपने देश और समाज दोनों को बदल देंगे। हाँ भाई। अरे भाई वो धूप आ गई है और मुझे भूख भी बहुत जोर से लग रही है यार। चल जल्दी घर चलें। संघ दक्ष आ क्रमा ध्वजा प्रणाम 1 2 3। फिर ऐसे ही वो समाज सेवा करते रहे।
लेकिन समाज सेवा करते करते उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ यही पुण्य है। भैया जी के जो गुरुजी थे वो अमरकंटक में रहते थे। उन्होंने वहां जाने का फैसला लिया। और फिर क्या था, पहुंच गए भाई जी अपने गुरु के पास, कुछ ऐसा प्राप्त करने जो उनकी जिंदगी को बदल सके। बहुत परेशान चल रहा हूँ गुरुजी, कुछ मन की दशाएं हैं, कुछ राय लेनी थी। परेशानी किस टाइप की है, अपन थोड़ी बाहर चल के बैठते हैं। जी समझाने की बात। जी गुरुजी, किसी भी काम में शांति नहीं मिल रही, परेशान चल रहा हूँ बहुत, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। परेशानियों के लिए तो सबसे परेशानी हमारे जीवन से निकल जाए उसका हल के लिए बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं, मगर शास्त्रों में सबसे बढ़िया उपाय है कि हम भूखों के लिए भोजन कराएं, गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जल पिलवाएं, भोजन करवाएं, जो आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं, पीड़ित, सक्षम नहीं हैं, उनके लिए हमारे प्रति जो हमारे पास सामर्थ्य है उसका उपयोग करने के लिए गरीबों को भोजन इत्यादि देना, दवाएं देना, इस टाइप से जो सेवा होती है वो सर्वोत्तम सेवा है मेरे मन। इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल भी होता है और इससे बड़ा शायद कोई उपाय है भी नहीं। वास्तविक जीवन की बात तो यही है। तो आप जहाँ भी मिले अवसर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराएं, जो भूखे हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए कपड़े भी दे सकते हैं, दवाओं की यदि उन्हें आवश्यकता है तो दवाएं दें। यदि हमारे पास सामर्थ्य ठाकुर जी ने दिए तो उस धन का उपयोग उनको भोजन कराने के लिए किया करें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हमें लगती हैं कि मैं परेशान हूँ, धीरे धीरे करके अपने जीवन से जाती रहेंगी। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। वो भगवान का नाम जपें, कीर्तन करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। भैया जी समाज सेवा तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें समाज सेवा करने में सुकून नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जैसे मां अन्नपूर्णा साक्षात आकर उनको एक सुझाव दिया हो। अभी मैं गुरुजी के यहाँ से आया हूँ, उन्होंने मुझे एक विचार दिया है भूखों को खाना खिलाने का। अब हम सब मिलकर एक समिति बनाएंगे, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति, और जिस दिन से हमारा खाना बनाने का कार्य आरंभ होगा उस दिन से उसका कभी अंत नहीं होगा। अगर मां अन्नपूर्णा ने मुझे शक्ति दी है भूखों को खाना खिलाने के लिए, तो मैं अपना पूरा जीवन भूखों को खाना खिलाने में न्यौछावर कर दूंगा। मेरी आखिरी सांस तक यह कार्य रुकेगा नहीं, मेरे मरने के बाद भी यह कार्य रुकेगा नहीं। मां अन्नपूर्णा मुझे शक्ति देना हर मुसीबत में साथ देने की। ठीक है, फिर तुम सभी लोग तैयार रहना, कल से हमारा कार्य आरंभ करेंगे। प्रथम, नालिया, मंदिर चलें, आज मंगलवार है। चलो चलें।
काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। 18 अप्रैल 2018 आज से हमारी समिति शुरू होती है। बोलो मां अन्नपूर्णा मैया की जय। बोलो मां अन्नपूर्णा मैया की जय। आज से हम भूखों को भोजन कराने का काम शुरू करेंगे। हमारी समिति की आज से शुरुआत होती है और ये काम कभी भी रुकेगा नहीं, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ भाई जी। भाई जी मैं बहुत खुश हूँ ये कार्य करने के लिए। भाई जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आज हम दाल और चावल बनाएंगे, भूखों को भोजन कराएंगे। बोलो मां अन्नपूर्णा मैया की जय। मैया की जय। चलो तो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ। माँ, जिस तरह आपने यह कार्य शुरू करवाया है, ऐसे ही सदा सहाय बनी रहना माँ। आपकी कृपा बनी रहे माँ। और फिर क्या था, चल दिए भाई जी अपने इस नए सफर की ओर। ज्यादा तामझाम के चक्कर में न पड़कर ले आए वो एक ठेला और शुरू किया अपना काम। और कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस शुरुआत करने की बात है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना उन्होंने बंद कर दिया। और वो हर रोज ऊर्जा कहते हैं ना, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओ तो लाख मुश्किलें आपके इंतज़ार में खड़ी हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ भाई जी के साथ हुआ। एक मुसीबत उनके भी सामने आने वाली थी। अपना सामान ले जाओ और कहीं जाके खाना बनाओ। ऐसा थोड़ी होता है यार, अब कहाँ जाएंगे हम बीच में। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको इतने दिन तक जगह दे दी मैंने, अब आप अपना सामान उठाइए और जाइए। थोड़ा तो समझो यार। नहीं समझ सकता मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप आपकी जगह देखिए और काम कीजिए। अब कुछ दिन और देख लेते थोड़ा। नहीं वो मैं कुछ नहीं देख सकता, आप जाइए। कुछ करो माँ, आज शाम को बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है और खाना बनाने की जगह भी नहीं है माँ। कोई रास्ता दिखाओ माँ। अरे दुबे जी क्या हो गया, क्यों परेशान हो इतना? क्या बताएं, शाम को खाना खिलाना है लोगों को और खाना बनाने की जगह भी नहीं है। अरे इतनी सी बात पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अपने मंदिर के पीछे है तो जगह, वहाँ करो तैयार हो, बनाओ खाना आराम से। क्या सच में बना सकते हैं वहाँ पर? हाँ क्यों नहीं बना सकते, बढ़िया बनाइए। और कोई दिक्कत हो तो बताना, और हमारे लिए कोई सेवा कार्य हो तो बताओ। माँ आपने मेरी लाई रख दी माँ। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया माँ। ऐसे ही आपका आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे माँ। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे माँ।
मार 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 मार। और मोनू भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। दुखी लग रहे हो? इन बच्चों को देख रहा हूँ, बंदूक चला रहे हैं फोन में। अरे मार 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 भाई, मेडिकेट दे मेडिकेट। मार मार। इनसे इनकी आंखें कमजोर होंगी, शरीर कमजोर होगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, मानसिक रूप से इनके सोचने की, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, चिड़चिड़े रहेंगे और काफी सारे इफेक्ट है भाई। सही बात है भाई। एक अपना समय था मौत की कबड्डी, और एक और था आयोडेक्सी, वो हाइड एंड सी, दुका दूरी और गेंदगड़ा। आज का दिन बहुत खुशी वाला है। हमारी समिति 2 साल से ठेले द्वारा भूखे लोगों की भूख मिटा रही थी। आज हमारी समिति में हमारा नया साथी जुड़ने वाला है। बोलो मां अन्नपूर्णा की। चलो आप लोगों को नए साथी से मिलवाते हैं। ये रहा अपना नया साथी। आज से हमारा नया साथी हमारे साथ है। चलो। और इस तरह से समिति को मिल गया एक और नया साथी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसी गाड़ी की, जिसे समिति अपना एक साथी मानती थी। और इस साथी के साथ समिति के लोग पहुंच जाते थे हर रोज गरीबों को भोजन कराने के लिए। रोटी की कीमत आपको 2 लोग ही बता सकते हैं। एक वो जो मिट्टी में अपने पैर डुबाए हुए रहता है, और दूसरा वो जिसने रोटी के इंतजार में अपना जीवन गंवा दिया है। पाप और पुण्य को लेकर दुनिया में बड़ा भ्रम है, लेकिन वास्तव में इसका संबंध दूसरों की सहायता करने और ना करने से है। भारतीय दर्शन में एक सूक्ति है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात दूसरों की मदद करना पुण्य है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना पाप है। तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? भाई जी, तेल के सभी ड्रम खत्म हो चुके हैं, अब सब्जी कैसे बनाएंगे? भाई जी सारा आटा खत्म हो गया है, अब रोटी कैसे बनाएंगे? अब अनाज में गेहूं का दाना भी नहीं बचा है। सभी लोगों को खाना खिलाना है, अब क्या करेंगे हम? भाई जी, अब हमारे पास 1-2 घंटे ही बचे हैं, वहां पर वो लोग आने वाले होंगे, अब अपन लोग कैसे क्या करेंगे? ये तो बड़ी दुविधा हो गई। चलो एक काम करते हैं, अपन माताजी के मंदिर चलते हैं सभी लोग। माँ, इस संकट भरे समय में आप ही हो जो हमें बचा सकती हो। माँ, माँ कुछ करो। हे माँ कुछ करो माँ। भाई जी चलो समिति। क्या हुआ वहां पर? पहले आप लोग चलो वहां। इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? सामान मुझे नहीं पता, मैं जब आया तो यहाँ सब सामान रखा मिला। जय माई की जाओ। सामान तो है, आधा घंटा बचा है, कैसे तैयार हो पाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। वहां पे लोग आने लगे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। भाई जी आज वो अंकल आए थे, वो कह रहे थे आज का खाना उनकी तरफ से।
जय मां अन्नपूर्णा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता और ऐसा व्यक्ति कभी किसी से पराजित नहीं होता। भाई मेरे जल्दी से गुटखा खिला दो। लो भाई, लग गई लत तुम्हें भी। लत उतनी ही बुरी चीज है जितनी बिना अदरक के चाय। अरे भाई, इन लोगों को देख रहा है तू? हाँ भाई, कैसे जीते होंगे ये लोग जिन्होंने खुद घर परिवार बनाया और उसी परिवार ने घर से निकाल दिया 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन पैसे का मोह इंसान को अंधा बना देता है। सही बात है भाई। भाई कितने रुपए का गुटखा खा जाते हैं अपन दिन में? भाई 40 रुपए का। 40 रुपए का मतलब हफ्ते में 280 रुपए का। हाँ भाई। चल ठीक है, अब से 2 दिन खाएंगे और 4 दिन के जो 200 रुपए बचेंगे उससे हम दाल चावल और कई सामान लेके समिति में दान देने जाएंगे। चल चलते हैं, चाउमीन खाएंगे। हाँ चल। गाड़ी तो ले चल। और फिर समिति को ऐसा निर्णय करना पड़ा जो उनको ही पता नहीं था कि वो उनको कितना भारी पड़ने वाला है। समिति को मजबूरी में भाई जी की पारिवारिक समस्या को देखते हुए उनके स्थान पर एक नए अध्यक्ष चुनने का निर्णय लेना पड़ा और इसके लिए सबकी मंजूरी भी ली गई। वो ये आ गए, आज से अध्यक्षता यही संभालेंगे। समिति बिल्कुल बेखबर थी आने वाली मुसीबत से। नमस्कार सभी को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप लोगों ने मुझे समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना। मैं बहुत दिल से अपना कार्य करूँगा और समिति का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब से समिति का कार्य तुम्हें ही संभालना है। ठीक है भाई जी, आप निश्चिंत रहिए, समिति मैं संभालूंगा अपने पूरे दिल से। हम दुकान के काम में व्यस्त होने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर तुम संभालो समिति को। जी बिल्कुल। हम चलते हैं दुकान पर। अब तो मैं संभालूंगा समिति को बहुत ही अच्छे से। भाई जी को तो अब आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ तो मेहंदी लगी है क्या? और तू क्या घूर रहा है मुझे ऐसे? आंखें निकाल लूंगा तेरी। चल काम पे लग। अगर ये अध्यक्ष ना होता ना तो इन्हीं मेहंदी वाले हाथों से इसका गला काट देता। एक हमारे भाई जी थे और एक ये है। ये क्या है? देखकर काम नहीं कर सकता क्या? अंधा है क्या? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। पार्क बना दिया समिति को। चलो निकलो यहाँ से। निक!
अरे भाई तुझे पता, आज मेरी दुकान के सामने एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। दुकान बच गई, 4-5 ने पड़ गए। अरे भाई तुझे छोड़, तुझे पता है आज बड़े रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ, यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा था और यहाँ से बाइक वाले आ रहे थे। अब उनको जाना जैस्तम साइड, तो भाई वो सीधे आके गले, ऐसा एक्सीडेंट हुआ भाई, क्या बताऊं। तू कहाँ था? मैं कहीं नहीं, मैंने सुना था बस। इतना टाइम हो गया, गाड़ी नहीं निकाली अभी तक। जल्दी से पहुंचो वहां पे और खाना बनवाओ। साढ़े 6 बज गए, अभी तक खाना ही नहीं बना। वो गाड़ी भी निकालनी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ आप लोग। अरे वो आ गए। क्यों रे, दिन भर हंसते रहते हो, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? चलो उठकर काम करो। हंसते रहना एक ही काम है दिन भर बस तुम लोगों के लिए। क्या अपन हंस भी नहीं सकते? हाँ भाई, एक भाई जी थे और एक ये है। क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे? भाई जी वो नया अध्यक्ष आया है ना, वो कुछ करने ही नहीं दे रहा। क्या कह रहा है वो? वो ताला लगा के भाग गया। अच्छा, उसका कुछ करना पड़ेगा। चलो तुम निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ शाम को। जी भाई जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समिति में ताला लगा है और अध्यक्ष का पता नहीं वो कहाँ है। भाई जी मुझे पता है, वो स्टेशन पे बैठा होगा। चलो आओ अपन चलते हैं। अरे भाई वो भी क्या दिन थे जब अपन सुबह सुबह मैच खेलने जाया करते थे पाठशाला में। अरे भाई पाठशाला छोड़, HGS गवर्नमेंट स्कूल। पहले पता है भाई, एक बॉल के लिए 10 बंदे इकट्ठे हो जाते थे, सब लोग मिलकर लाने के लिए। पर अब एक बंदा 10 बॉल भी ला सकता है, पर वो 10 बंदे कहां से लाएं? मैं तो वो भी नहीं ला सकता। ठीक है। वो बैठा है भाई जी। ला ताले की चाबी दे मुझे। मेरे पास नहीं है कोई चाबी। कैसी चाबी? तू है कौन? अब मैं हूं समिति का करता धरता। इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुझे? तू सब कुछ मिटाने पे तुला है। सभी लोगों को भगा दिया तूने। तूने भी ये साबित कर दिया कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? छोड़ मुझे, मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा। शांत हो जाओ सभी। तुम चलो मेरे साथ, ताला तोड़कर खाना बनाएंगे। मैं देखता हूँ कैसे समिति रुकती है। चला जा, मैं भी देखता हूँ तू समिति तक कैसे पहुँचता है। हेलो, अरे इस तौलिए वाले को भरो अंदर। भरो। दोनों तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मुझे समिति जाना है। भूखे प्यासे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? भाई जी को छोड़ो।
सबको। भाई जी को तुम दोनों कहाँ ले जाओ। जा रहे हो? भाई जी भाई जी को कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वक्त को कुछ और ही मंजूर था। भाई जी को कुछ समय जेल में बिताना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वही जोश और जज्बे के साथ एक बार फिर अपने कार्य के लिए लौटने को तैयार थे। और बेटा ठीक हो तुम? हाँ भाई जी मैं ठीक हूँ। मेरे बगैर काम प्रभावित तो नहीं हुआ? आप नहीं थे, लेकिन हमने समिति का कार्य नहीं रुकने दिया। मैंने भी यहाँ इतने दिनों में सीखा कि इंसान को स्वावलंबी होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और फिर क्या था, लौट आए भाई जी भूखों को भोजन कराने के लिए अपने पुराने अंदाज में। और सब काम अच्छा चल रहा है? आप सभी लोग ठीक हो? उनको देखकर समिति के सभी लोगों के चेहरे खिल गए और उन सभी ने फिर से जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। जब समिति ने देखा कि कैसे लोग शादी और अन्य कार्यक्रमों में बचा हुआ भोजन फेंक देते हैं, तब समिति ने निर्णय लिया कि अब समिति इस बचे हुए भोजन को इकट्ठा करेगी और गरीबों तक पहुंचाएगी। और फिर क्या था, निकल पड़ी समिति की टोली जगह जगह से भोजन इकट्ठा करने के लिए। और फिर शाम होते ही यह भोजन समिति पहुंचा देती थी जरूरतमंदों के पास। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हेलो, कैसे हैं आप? जब से शादी तय हुई है मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना जैसे आरसीबी को आईपीएल की ट्रॉफी मिल जाना। फिर आता है 2020 कोरोना वायरस। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कोरोना महामारी जोर पकड़ती जा रही है और इससे बचाव ही इसका सही रास्ता है। इससे बचने का पीएम मोदी ने घोषणा की है कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कोई भी देशवासी अपने घर से बाहर ना निकले। कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे और जनता कर्फ्यू की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा कर दी गई है। भैया बहुत बड़ी आपदा आ गई है, मेरी हालत भी खराब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा समिति का काम कैसे आगे बढ़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। समिति जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से समिति चलेगी। मान्य पूर्णा इस काम के लिए हमारे साथ रहेंगी। इस काम के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। मान्य पूर्णा सेवा समिति रुकेगी नहीं। अब से समिति की कमान मैं संभालूंगा। बोलो जय मां अन्नपूर्णा की। जय हो माई की। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया है और बड़े ही सूझबूझ के साथ रहने वाला ये समय आ गया है। आपदा का समय है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता से रहें, सहजता से रहें। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी चीज़ों और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स ने जो सलाहें दी हैं उनका हम पालन करें और इस आपदा को जीतना है हर हाल में। सभी को मेरा नमस्कार। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं गगन दुबे आज से अपना पूरा समय इस कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए लगाऊंगा। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है। आने वाला हफ्ता और भी सख्त नियमों का होने वाला है। जिन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मामले कम संज्ञान में आएंगे वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है। मौत के आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, हमें घर पर ही रहकर सतर्क रहना है। कई लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, हम सभी को मिलकर उनकी सहायता के लिए जी जान लगाना है। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हो? हाँ। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अन्नपूर्णा माँ की। जय मां अन्नपूर्णा। इस संकट की घड़ी में हमें बहुत जगह खाना देने जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टेशन पे जाएंगे,
मेरी एक ऊपर के अधिकारी से बात हुई है जिसमें वो ट्रेन छोड़ेंगे श्रमिकों की, जिसमें लोग भूखे प्यासे कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए हम सबसे पहले वहां जाएंगे खाना देने और फिर हम स्टेशन पे खाना देने के बाद बागरौल चौराहे जाएंगे। वहां राहगीर जो दिन में निकल रहे हैं, पैदल यात्री निकल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सभी प्रकार का भोजन हम उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। हेलो भाई। हाँ भाई। भाई सर का भी जस्ट फोन आया था, कल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी ताकि अपना नॉलेज कम ना हो। भाई फोन का मिसयूज नहीं करना है। भाई क्लासेस स्टार्ट अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हो गई हैं। अरे तू ज्यादा पढ़ता मत बन। भाई तुम्हें जो करना हो तुम वो करो, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे से क्लासेस लूंगा। चल ठीक है भाई। हेलो भाइयों। हाँ भाई। हाँ बोल भाई। भाइयों एक खुशखबरी है। अरे भाई बता दो। अपन गेम खेलेंगे दिन रात। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब तुम्हें जिस हिसाब से टाइम पास करना है करना, पढ़ना लिखना तो अब है नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है मां अन्नपूर्णा हमारे साथ हैं। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के साथ हमें इस कार्य को आखिरी दम तक करना है। इस कार्य के लिए क्या आप सभी मेरे साथ हो? भैया मैं भी आपके साथ हूँ, आखिरी दम तक, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अपना कार्य पूरे दिल से करूंगा। भैया इस सेवा कार्य में मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, बोलो मां अन्नपूर्णा की जय। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि रविवार को शाम 5 बजे, ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर के दरवाजों पर और छतों पर हम आएंगे और उन लोगों का आभार व्यक्त करेंगे जो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सम्मान में हम ताली और थाली या घर में जो भी सुंदर वाद्य यंत्र है उसे बजाने का प्रयास करें। ध्यान से सुनो, अब इस संकट की घड़ी में मां अन्नपूर्णा समिति से जितना होगा उतना अपन करेंगे। हमने खाना बनवाना शुरू कर दिया है, अब बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और लोगों की मदद के लिए अपन हर एक प्रयास करेंगे। कोरोना जैसी महामारी में भी 2 तरह के दृश्य देखे गए। एक और जहां कुछ लोग ऐसे थे जो इस समय को मौज मस्ती में बिता रहे थे। ये तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है, अब तो सारे टिकटॉकर्स का गेम खत्म और फिनिश। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस विषम परिस्थिति में अपने भविष्य के निर्माण में लगे हुए थे। देखो, अब हम बागरौल चौराहे आ गए हैं। यहाँ से भूखे प्यासे श्रमिक मजदूर लोग निकलेंगे। उनके लिए हम पानी ले आए, खाने के लिए पैकेट हैं और दवाइयाँ भी लाए हैं और कुछ फल भी हैं जो सभी को देना है। तो आप सभी तैयार हो? बोलो जय मां अन्नपूर्णा। कोरोना महामारी के समय सबसे अधिक परेशानी हुई मजदूर वर्ग को। न उनके पास खाने को भोजन था और न घर पहुंचने के लिए साधन। ऐसे में समिति उनके लिए आगे आई और समिति ने बागरौल चौराहे पर टेंट लगाकर उनके लिए भोजन पानी वितरण करने का निर्णय लिया। भाई यार, दान पर दान आ रहा है देश विदेश से। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां।
अरे माँ, मैं शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ लोगों की सेवा करने में। सुनो, सोशल मीडिया से जितना हो लोगों को बताओ कि मां अन्नपूर्णा समिति दवाइयाँ, खाना, राशन सब उपलब्ध करा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी से राशन भिजवाइए। आप जैसे लोग अगर साथ देंगे, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति कभी पीछे नहीं हटेगी, काम जारी रहेगा अपना। लोगों से पूछो उनको क्या चाहिए और वो घर से ना निकलें, क्योंकि हमारी समिति के लोग जाएंगे। बोलो जय मां अन्नपूर्णा। और एक खास बात आप सभी को बता दें, राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का प्रसारण 28 मार्च से शुरू होने वाला है। ये वही रामायण सीरियल है जो वर्षों पहले देश में प्रसारित होता था और सब जगह उस समय कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। अब वह पुनः 28 मार्च से प्रसारित होना है। समय है सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। देखिए और आनंद लीजिए। अरे तबीयत भी खराब हो गई, अब समिति में कैसे जाऊंगा? लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब समिति में मैंने वादा किया है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, खाने के पैकेट बन रहे हैं भैया। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। हाँ भैया, तबीयत तो खराब थी, लेकिन इस कठिन समय में मेरी कमजोरी ही मेरे इरादों को मजबूत करेगी। तुम्हारे इरादे बहुत ज्यादा मजबूत हैं, यही पहचान होती है एक सच्चे सेवक की। और जो बोला है मैंने वो मैं करके दिखाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी मौत से 15-20 लोगों के हफ्ते भर की भूख भी मिटती है तो वो मौत भी सुकून वाली होगी भैया। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी मेरे भाई। अब ये कार्य बहुत आसानी से होगा। जय मां अन्नपूर्णा। जय मां अन्नपूर्णा। बहुत सारे गोडाउन खाली हो गए, जल्दी सामान भिजवाइए, समिति का कार्य रुकेगा नहीं। सुनो सुनो सुनो, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री द्वारा हमारी ट्वीट देख ली गई है। कल सुबह बांसदा से निकलने वाली एक ट्रेन यहाँ रुकेगी, तो हम सभी को खाना बांटने वहां जाना है। सब लोग तैयारी कर लो, सुबह पैकेट बांटने वहां जाना है। सब लोग सैनिटाइजर और अपने अपने मास्क साथ लेके आएंगे। हे मां अन्नपूर्णा, जो कठिन काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमारी सहायता करना और हमें आशीर्वाद देना, जिससे हमारा काम पूर्ण तरीके से हो सके। और फिर समिति ने शुरू किया बड़े स्तर पर खाना बनाना शुरू। और फिर सुबह सुबह समिति की टोली पहुंच गई रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्री शायद बेखबर थे कि गंज बासुदा में कोई उनका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए। हेलो जी जी, मैं अभी पहुंचवाता हूं। सुनो, आप एक काम करो, गोदाम में जितना भी राशन है आप उन 4-5 घरों में जल्दी दे आओ, ठीक है? यार कितना गलत किया मैंने समिति के साथ इस कोरोना काल में। अब मैं जितना साथ दे सकूंगा समिति का उतना साथ दूंगा, बट सामने नहीं आऊंगा। कोरोना महामारी के समय जब सभी लोग घर में छुपकर बैठे थे और अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, वहीं समिति दूसरों के जीवन के लिए आगे आई। अपने जीवन की परवाह किए बिना समिति के लोग जोश और जुनून के साथ घर घर पहुंचे और लोगों को भोजन उपलब्ध कराया।
महामारी का ये दौर है, सारे धंधे बंद हैं, काम बंद हैं और लोग भूख से व्याकुल हैं। लोगों के पास पैसे की कमी है, साथ ही साथ उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे मौसम में विदिशा जिले के गंजबासौदा शहर में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति नामक एक संस्था सामने आई है, जिन्होंने इन भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य अपने जिम्मे लिया है। वो घर घर जाकर भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। निर्धन और असहाय लोगों को वो भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। यही नहीं, साथ ही साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में जो यात्रा कर रहे भूखे यात्री हैं, उन्हें भी वो भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही शहर के समीप बागरोच चौराहा, जो कि हाईवे पर मौजूद है, वहाँ से निकलने वाले लंबी दूरी की यात्रा करने वाले श्रमिकों को, उनकी माताओं बहनों को, वृद्धों को और बच्चों को भोजन और अन्य सामग्री, जरूरी सामग्रियां वो उपलब्ध करवा रहे हैं। संस्था का ये कार्य सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है। कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया था। कई लोगों ने अपने रोजगार को खोया तो कई लोगों ने अपनों को। लेकिन रात के बाद सुबह आना तय है और गंजबासौदा में भी कोरोना के बाद एक नई सुबह हुई। और कोरोना के बाद समिति ने भी अपना कार्य पुनः प्रारंभ किया। अब समिति एक नए अवतार में थी, क्योंकि समिति ने कोरोना के समय वो कार्य किया जो शायद किसी ने सोचा भी ना था। समिति ने दिल खोलकर दोनों हाथ से गरीबों के लिए कार्य किया था और अब बारी थी समाज की, और समाज ने भी दिल खोलकर समिति का स्वागत किया। समिति ने जहां जहां दान का प्रयास किया वहां वहां से समिति को दान प्राप्त हुआ। समिति ने दुकान दुकान जाकर, मकान मकान जाकर दान प्राप्त करने का प्रयास किया और लोगों ने समिति का उत्साह बढ़ाते हुए उनको दान भी दिया। और जब आप दूसरी आत्मा को प्रसन्न करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तब आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है, क्योंकि आपकी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। तुम तीनों इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी करवा लो, फिर अपन को बस्ती में भी चलना है। चलो जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी फिर चलना है। बहुत जोर से सिर दुख रहा है। भाई जी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, वहां पर वो लोग आ गए होंगे। हाँ चलो ठीक है, हमारा पहला धर्म है भूखों की भूख मिटाना। सिरदर्द तो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लो। सेवक हो तो भाई जी जैसा। हाँ भाई सही बोला। जय मां अन्नपूर्णा, मुझे शक्ति देना मां। परोपकार की भावना गंजबासौदा में लहर की तरह आगे बढ़ने लगी। शहर के युवा भी आगे आए। नवदुर्गा के अवसर पर खीर बांटना हो या फिर अन्य किसी कार्यक्रम में गरीबों की सेवा करना हो, सभी युवा मिलकर आगे बढ़ने लगे और अन्य युवा भी इस अवसर पर अपना हाथ बटाने लगे। सच भी है, युवा ही देश का भविष्य हैं, और जब युवा गरीबों की सेवा के लिए आगे आएंगे तो दुनिया की नहीं तो सच में भारत की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। तो सोचो, ऐसे महान लोग रहते हैं हमारे शहर में जो इतने लोगों की भूख मिटाते हैं हर दिन। हर दिन दिल से सेवा करना और एक दिन भी ना रुकना, यह कार्य हर कोई इंसान नहीं कर सकता। उन पर
साक्षात माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। जय माँ अन्नपूर्णा। तो क्या सीखा तुम लोगों ने आज? मुझे ये कहानी सुनकर ये समझ आ गया कि अन्न की कीमत क्या होती है। जिसे हम बर्बाद कर देते हैं वो कई इंसानों की भूख मिटा सकता है। मैं आज के बाद कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से ज्यादातर लोगों की सेवा कर सकूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, और यह सुनकर आज से मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा और उनके लिए वो हर काम करूंगा जिनसे उन्हें खुशी मिले और वो मुझ पर गर्व महसूस कर सकें। मैं तो भैया आज से समिति में जाके जितनी सेवा कर सकूं उतनी सेवा करूंगा और सब लोगों से कहूंगा कि दान दें और सेवा करें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत ज्यादा ही अच्छा। अब तुम लोग जाओ समिति में और वहां जाकर सेवा करो। समिति के बारे में राधे भैया से सुनकर चारों दोस्त ऊर्जावान हो गए और पहुंच गए समिति में सेवा करने के लिए। और अब हम आते हैं हमारे दूसरे कार्य के ऊपर। वो क्या है राधे भैया? बताओ भैया। हम जाएंगे अपने शहर और लोगों को प्रेरित करेंगे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। अगर हमारे शहर वासियों ने हमारा सहयोग किया तो हम हमारे शहर गंज वासुदा को देश में एक अलग पहचान दे सकते हैं। कठिन कार्य है राधे भैया। तो जीवन जीना है तो कार्य कठिन ही करने पड़ते हैं। एक मौत के लिए हजारों जख्म सहने पड़ते हैं। इंसानी जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करो, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। जैसा कहें आप भैया वैसा ही होगा। हमारी एक नई सोच बहुत कुछ बदल सकती है, एक नया परचम लहरा सकती है भैया। ये हुई ना बात। हम जाएंगे शहर और पेड़ लगाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो भी पेड़ लगाएं और हमारे शहर को स्वच्छ रखने के लिए हर एक कार्य करें। तीसरी बात, हम हमारे शहर के आसपास जितने भी गांव हैं वहां जाएंगे और गांव वालों से कहेंगे कि गांव को शहर में मत बदलो, गांव को गांव रहने दो, गांव में शहर की हवा मत आने दो। जैसा स्वच्छ गांव है वैसा ही स्वच्छ रहने दो। आपको लग रहा है राधे भैया कोई सुनेगा हमारी बात? वही मुझे लग रहा है। शुरुआत सबकी जीरो से ही होती है, चाहे वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हो या किसी का बैंक बैलेंस या गाड़ी की स्पीड या तेरे स्कूल की मार्कशीट। आपको कैसे पता जीरो थे? जीरो थे तभी तू यहाँ है। समझ गया भैया, ये भी और आपकी बात भी। हम जाएंगे गांव-गांव लोगों को समझाने के लिए भैया। सब कुछ तो अपन अच्छा कर लेंगे, लेकिन एक ऐसी सेवा जिसको हम नहीं भूल सकते, जो हमारे शहर में एक और महापुरुष द्वारा की जा रही है। कौन भैया? ऐसा कौन है और कौन सी सेवा? गौ माता की सेवा, जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा पुण्य है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा है। बताता हूं अब मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो गौ माता की सेवा को अपना पुण्य, अपना धर्म मान के चलता है।
पता है भाई आज अपन कहाँ चल रहे हैं? हाँ मोनू भाई पता है, आज अपन को एक बहुत बड़ा काम करने जाना है। हाँ, अब 2 दिन ही नहीं, अब तो गुटखा खाने नहीं है। मोनू भाई गाड़ी रोक। मोनू भाई मोनू भाई पानी ले आ। भाई चली तो रहे अपन। नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, पानी ले आओ। अच्छा एक काम कर, वहां पर बैठ, वहां बैठने की जगह है, वहां बैठ। आ रहा हूं मैं पानी की बोतल लेकर। बैठे रहे अच्छे से तू। राधे भैया, ऐसे महानायक लोग हैं हमारे शहर में, लेकिन इनको कभी सम्मान नहीं मिला हमारे शहर द्वारा। ऐसे महान लोगों को इंसान द्वारा सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इन पर साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तभी ये कार्य अपना कर पा रहे हैं। और इनको इंसान कभी सम्मान दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान के चुने हुए लोग हैं और ये अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। समझ गया राधे भैया, ऐसे महान लोग सिर्फ अपना कार्य करने आते हैं और सेवा कार्य में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। जब ये लोग दुनिया से जाएंगे तो आग की लपटों में से भी एक ही आवाज आएगी, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, सेवाकार परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनके विचार रह जाते हैं। इसे तो मैंने बैठने बोला था, ये टोपा तो सो गया। अबे ओए मजाक मत कर यार, जल्दी उठ, दोनों को जाना है नशा मुक्त होकर समिति में योगदान देने। जल्दी चल यार, मजाक मत कर। इसका मोबाइल, सॉरी मोनू भाई, इस कार में मैं आपके साथ नहीं हूँ, माफ करना। और तू रोना मत, और मेरे परिवार में कहना कि मेरे बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दें, जिंदा रहकर कुछ नहीं तो मरने के बाद ही सही। मैं क्यों रोऊंगा भाई? सच में मर गया क्या? ओए टोपे, मजाक मत कर यार। इसके बाल? भाई बहुत देर से तेरे से एक बात पूछनी थी। हाँ भाई पूछ। टोपा। क्या टोपा? अबे टोपा क्यों पहना इतनी गर्मी में? अरे मुझे ठंड लग रही है भाई। भाई तू मेरा साथ छोड़ के क्यों जा रहा है यार? ओए टोपे, मजाक मत कर यार। तूने तो बोला था भाई आज से अपन नशा छोड़ देंगे, पर
तो दुनिया ही छोड़ गया भाई। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मौत कब किसके जीवन में दस्तक दे जाए किसी को नहीं पता। अब हम आ गए हैं हमारी कहानी के दूसरे मोड़ पर। अब मिलेंगे अगली बार एक और कहानी को लेकर। कुछ कहो, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अब तो मुझे इंतजार है दूसरी कहानी के शुरू होने का। आ गई भैया आपकी ट्रेन। बहुत अच्छा लगा भैया आपके आने से, अब बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो, बदलना तो इंसान के ऊपर है। चाहेगा तो इतिहास बदल देगा, या तो सब बातें धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। सब अच्छा होगा भैया, होंगे सब जागरूक भैया। होना तो चाहिए। ट्रेन भी आने वाली है भैया। भैया बहुत याद आएगी आपकी भैया। अबे पागल है क्या, रो क्यों रहा है? आ गले मिल भैया। ठीक है ठीक है, अब अपन मिलेंगे फिर से अपनी अगली कहानी में। आ गई ट्रेन भैया। और इस तरह से मां अन्नपूर्णा सेवा समिति की कहानी यहाँ पूर्ण होती है। लेकिन उनका सेवा कार्य निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा। ये तो हो गई समिति की बात, लेकिन हमारी कहानी अभी और बाकी है। गंज वासुदा का सेवा कार्य यहाँ तक सीमित नहीं है और हम जल्द लौटेंगे एक और आत्मा को छूने वाली कहानी के साथ। जय श्री राम सभी को। तो आज हमारे साथ हैं मगन दुबे जी, जिनके द्वारा ये अन्नपूर्णा समिति चलाई जाती है और गंज वासुदा में शाम को कितने लोगों की भूख मिटाई जाती है। तो आज हम इनसे ही सुनेंगे कहानी। जैसा कि आपने मूवी में तो देखा ही होगा कि हमने बताने की कोशिश की बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो अन्नपूर्णा समिति द्वारा हुई हैं। और आज भैया के द्वारा हम एक बार और कहानी सुनेंगे कि कैसे स्टार्टिंग हुई। ये इसके आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक तीनों कारण है। भौतिक देखो तो एक वो चचा की जो भूख बचपन में देखी, उनकी मृत्यु। आध्यात्मिक देखो तो हमारे गुरुदेव के आदेश से हम सेवा में उतरे। और सामाजिक देखो तो समाज में इतनी पीड़ा है कि वास्तव में कई लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे भोजन निर्माण और वितरण के लिए मां अन्नपूर्णा सेवा समिति का मन में संकल्प आया। हुआ ये कि एक बार हम दुकान के दंगे के समय एक की दुकान जल गई थी। दुकान जलने के कारण सड़क पे आ गए। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि अंतराल के कुछ दिनों बाद के उनकी दुकान मेरी दुकान के आगे ही वो खोखा में रख के टेप रिकॉर्डर सुधारने लगे। तो अंतिम समय ऐसा आया कि उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया उन्हें, और उनकी भोजन की व्यवस्था ना हो तो 10-20 रुपये दिन भर में जुटा के वो जाएँ भोजन करके आएँ। फिर और जब वृद्ध हुए, बीमार हुए तो उनके पास 10-20 रुपये भी ना रहे, कई बार भूखे रह जाएं। अब अपन को मालूम पड़ा तो अपन घर से ले जाएं, उन्हें भोजन कराएं। फिर अंतिम समय उनकी जितनी सेवा हमसे बनी हमने करी और देखा कि उनने रोटी के अभाव में ही प्राण त्याग दिए। एक वो घटना घट गई थी युवा अवस्था में। लगा कि वेदना के समाज में वास्तव में भोजन की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए स्टेशन क्षेत्र में भी जो परमानेंट हो। फिर कुछ घर के संस्कार उस बचपन से संघ की शाखा में गए तो समाज सेवा के भाव थे ही, पीड़ित मानवता के लिए कुछ करने का भाव था ही। तो हमारे गुरु जो हैं, हमारे सदगुरुदेव ने हमें आदेश दिया कि तुम सबसे अच्छा रहेगा सेवा में उतरो, सेवा करो जनता की। तो माँ नर्मदा और गुरु के आशीर्वाद से हम यहाँ आए। सोचते थे क्या करें। पहले चिकित्सा शिविर लगाया, एक दिन का चिकित्सा शिविर लगाया, 1200 मरीजों का इलाज हुआ, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि ऊर्जा के हिसाब से हमारे पास काम कम था। ऊर्जा ज़्यादा थी और तड़प बहुत थी कि अपन क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो बैठे बैठे ऐसे ही हमने एक दिन बैठे थे, हमारे मित्र थे, हमने कहा यार अपन अगर 100 लोग मिल जाएं और 200-500 रुपये दें तो अपन 100 लोगों का पेट भर सकते हैं।
कई लोग अकेले ही चला रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक दादी की रसोई चलती है, वो अकेले ही से कितने लोगों को खिला रहे हैं, तो मैं अपन 100 लोग मिलके तो खिला सकते हैं। तो बातों ही बातों में ऐसे अच्छा लगा उनको भी, फिर सबने डन करा, हमने नाम निकाले, तो 50-60 दोस्त हमारे निकले, 25-50 उनके निकले। हम जब शहर में बात करने गए तो लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया कि हाँ हम 300 रुपये महीने देंगे, हम 200 देंगे, किसी ने कहा हम 500 देंगे। तो हमने जनता का मन टटोला हमारे दोस्तों यारों का कि हाँ भाई सेवा अगर अपन करेंगे तो ये लोग अपन को दान हर महीने 200-500 जिसकी जो क्षमता है दे देंगे। तो हमने फिर बैठक बुलाई हरे कृष्णा आश्रम पे, फिर इसका प्रारूप तय हुआ, इसका नाम तय हुआ वहाँ, और सब ने अपनी स्वेच्छा अनुसार वहाँ हाँ उस बैठक में ही नाम तय हुआ। 18 अप्रैल सन 2018 अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा था। तो गुरुजी बोले कि उस दिन अक्षय तृतीया है, उस दिन से काम शुरू करो, उस दिन जो काम भी होता है अक्षय होता है। तो हमने भैया पूड़ी सब्जी बना के ले गए, खिलाई। तो पहले हमारा दाल चावल खिलाने का वो था कि अपन कुछ नहीं कर पाए तो दाल चावल तो खिला ही लेंगे, रोटी नहीं बना पाए तो। लेकिन उस दिन एक माताजी मिल गई थी तो पूड़ी सब्जी बनाई ले गए। अगले दिन से फिर 15 दिन हमारे पास बाइयाँ भी नहीं थी, ना पैसा था, ना संसाधन था। तो एक एक चीज़ हमने दानदाताओं से या आपस में कलेक्शन करके भट्टी, तवेला, गैस सिलेंडर, ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदी धीमे धीमे। फिर कुछ माताएं बहनें हायर करी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि चावल यहाँ हर रोज़ नहीं खिला सकते अपने यहाँ। अपने क्षेत्र में जो है चावल की तासीर नहीं है। समझ में आया कि ठंडों में चावल ये नहीं खाएंगे, और आज भी कई लोग नहीं खाते। तो रोटी हमने की रोटी खिलाएंगे तो सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अपन जो खिला रहे हैं, जो अपन खा रहे हैं घर में, वही खिलाओ। जो अपन घर में चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं जिस क्वालिटी की, तो किसी भी गरीब को खिलाओ, किसी भी ज़रूरतमंद को खिलाओ, तो वही क्वालिटी खिलाओ। तो खर्चा जुड़ा तो रोटी सस्ती पड़ रही थी चावल की अपेक्षा, और रोटी लोग ज़्यादा खाते भी हैं। तो वैसे रोटी बनाने के लिए बाइयाँ हायर की, रोटी बनने लगी। फिर जनता का हमें समर्थन मिलने लगा 15-20 दिन में ही। फिर हमने एक नई प्रथा चलाई कि किसी का जन्मदिन है तो आप गरीबों के साथ आओ, उनके साथ मनाने का चलन चलाया। तो लोग अपने बर्थडे की पार्टियाँ इधर उधर ना करके गरीबों की सेवा के लिए कुछ 2100 रुपये, कोई 3100, कोई 1100 रुपये ऐसे देते रहे। तो ऐसे ऐसे चलते हुए हमारी भोजन सेवा 2-3 महीने चालू हुई, चलती गई, निश्चित मतलब रोज़ चल रही थी। क्या कारण थे अब पता नहीं है। पहले हम स्टेशन के कैंपस में खाना खिलाना करते थे, तो वहाँ से उन्होंने नोटिस दे दिया यहाँ खाना नहीं खिलाओगे। तो वहाँ उनसे विवाद हुए, बहुत आंदोलन करना पड़ा। फिर हमें स्टेशन के बाहर कर दिया, बाहर जगह दे दी, यहाँ खिलाओ। तो संघर्ष का दौर हमारा शुरू हो गया। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू करा, राजनीतिक लोगों ने भी हमें दबाना चाहा, क्योंकि हम आम लोग थे और हमने किसी भी बड़े आदमी को अपना गॉडफादर बनाया नहीं था। तो सब दबाने का, कुचलने का प्रयास शुरू हुआ। लेकिन माँ भगवती अन्नपूर्णा साक्षात हमें अनुभूत है, वो हमारे साथ थी शुरू से लेके आज तक। सेवा चालू हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते गए। तो फिर 2020 में कोरोना आ गया। तो कोरोना में भी सूखी सामग्री, आटा, दाल, चावल, आलू, तेल, मिर्च, मसाले, शुरू में सूखी सामग्री बांटते रहे। एक एक दिन में 2-2, 3-3 हज़ार पैकेट बन के जा रहे हैं, जगह जगह बट रहे हैं। तब कई कार्यकर्ताओं को ये ईश्वरीय कार्य, इसकी अनुभूति कोरोना में हुई। जैसे हमारे कार्यकर्ता 250 पैकेट की बोरी बना के ले गए और वहाँ बांटने गए, तो वो 400 लोगों को खाना बांटा है। लौट के आए तो कह ले हम गिन के ले गए थे 250, और वहाँ 400 लोगों को कैसे बट गया हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कोरोना काल में मुझे तो पहले से अनुभव था ये ईश्वरीय कार्य और भगवान हमारे साथ है। लेकिन कोरोना पीरियड में हर कार्यकर्ता को ये अनुभव हो गया कि ये वास्तव में परमात्मा का कार्य है, और उस जैसा परमात्मा ही चला रहे हैं। भोजन के पैकेट बट जाना, ऐसे कई बार चमत्कार कार्यकर्ताओं के साथ होते रहे। लॉकडाउन की भीषण त्रासदी में जब घरों में बैठे थे, तब अन्नपूर्णा सेवा समिति के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए घर घर में जा रहे थे, ट्रेनों में जा रहे थे, बागरोड चौराहे पे लंगर लगा रहे थे। और लंगर भी ऐसा वैसा नहीं लगा रहे थे। जैसे गर्मी में पड़ा था 2020 का लॉकडाउन, तो हर प्रकार का फल था, सब्जी थी,
आलू बड़े और 56 भोग का बिल्कुल लंगर दिल से लगा, जिसको जो खाना है खाए। और इतनी बुरी स्थिति में लोग निकले, एक एक ट्रक में 250-250 आदमी भरे हैं। एक ऑटो में कितने लोग बैठ सकते हैं आप बता सकते हैं? 5 से 8 ज़्यादा। एक ऑटो में 40 आदमी भरे हैं और वो बम्बई से चला है बनारस के लिए। रास्ते में कहीं भोजन नहीं उसे, जब उधर इधर भोजन मिला अपने क्षेत्र में तो उसने जय जयकार कर दी कि हमें तो वहाँ लोग पानी भी नहीं पीने दे रहे थे हेड पंपों से कि हमारे गांव में कोरोना हो जाएगा। लेकिन धन्यगंज वासुदा और ये अन्नपूर्णा सेवा समिति कार्यकर्ता जो हमें इतना अच्छा भोजन करा रहे हैं। तो यह सब चलता गया, कोरोना बीत गया, ऐसे भोजन सेवा चलती गई और कोरोना में हम मजबूत भी हुए और ताकत मिली, हमें कार्य करने की क्षमता बढ़ी, समाज में हमें पहचान और हमें सम्मान मिला। आज पूरे नगर की जनता और सारे सम्मानीय नागरिकगण हमें आशीर्वाद देते हैं, धन देते हैं, अन्न देते हैं और उनके आशीर्वाद से ही ये भोजन सेवा 7 साल हो गए हैं आप अभी तक। हाँ, प्रतिदिन चल रही है, किसी एक भी दिन छुट्टी नहीं है, ऐसे चल रहा है। कई बार हम खाना बांट रहे हैं, खाना बांटते हुए निपट गए, हम ख़त्म हो गए। अब स्टेशन से किसी ने भेज दिया 10-20 लोगों को कि खाना ले आओ, जाके वहाँ बंटता है। बाहरी लोग तो बेचारे दौड़ते थे, जल्दी जल्दी आ रहे हैं खाना लेने, जहाँ खाना ख़त्म हो गया। भैया भोजन दे दो, खाना तो ख़त्म हो गया भाई, सब कहाँ से दे दें, अब थोड़े पहले आ जाते। तो इतने में ऑटो रुकता है आगे, एक 3 माताएँ बैठी रहती हैं और वो 10-20 ऑटो के खाना के पैकेट थैली लिए, भैया ये खाना बांटना है। एक ही टाइम पे, एक एट ए टाइम भोजन आता है, यहाँ कभी कमी नहीं पड़ती है। एक बार अभी की घटना है कि हम 125 लोगों का खाना बना के ले गए, वहाँ कम से कम 150-200 आदमी खड़ा। अब हम भी गए यार, इतने सारे लोग और खाना कम, लेकिन क्या करते हैं, हमें बिठाओ, जिसको जितना मिलेगा खा लेगा। और पंगत शुरू हुई, इतने में एक कार आके रुकती है, उसमें एक बोरी पूड़ी और 2 डिब्बे सब्जी भर के आई है। कहले भैया ये खाना बांट देना आप। हमने कहाँ से लाए हो साहब? कहले बागरोड चौराहे से ला रहे हैं, महाराज जी ने भेजा है। और वो कोविड टाइम पे वो बागरोड चौराहे पे आपने सेवा की थी। हाँ, तो कहले वहाँ से जुड़ जाती हैं चीज़ें, कहले वहाँ से खाना आ रहा है। कहले तो ये क्या है, ये इंसानी नहीं समझ सकते, मतलब जो आध्यात्मिक है, समझदार है, वो समझ जाएगा। ये सब ईश्वरीय व्यवस्था है। भूख से पहले उसने भोजन बना दिया, उनके आने से पहले 40 किलोमीटर पहले से कार चल गई और जहाँ भोजन शुरू हुआ वहाँ से भोजन आ गया। एक बार होता है, एक बार होता है, बार नहीं होता। यहाँ तो भैया धन्य है हमारे गुरुदेव जिनने हमें जो सेवा दी और धन्य है माँ अन्नपूर्णा जिनने इस लायक हमें समझा। और भी एक बार वो तेल खत्म हो गया था। अरे ऐसे तो कई बार होते रहते हैं, क्या बताएं यार। ये सब सच्ची मन से सेवा में लगे हैं, इसीलिए ये प्रताप है माई का। और गुरु सबसे बड़ा माना गया है अपने यहाँ, तो गुरु के आदेश से काम मिला है तो कर रहा है यार, चलता रहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी यहाँ रोटी बनती रहे। और मैं भी माँ भगवती से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ नर्मदा, हे माँ अन्नपूर्णा, कोई ऐसी व्यवस्था कर देना कि मैं मर जाऊँ लेकिन ये रोटी यहाँ बनती रहे। बस ये मेरा भी प्रयास रहता है। अब वो कैसे क्या होगा वो भगवान जाने, या भगवान ने जितनी सेवा दी है वो तो करेंगे ही, बाकी वो जाने। अपने भाव मैंने आपको बता दिए, और क्या चलता रहेगा वो। अगर आपने शुरुआत की है तो मतलब वो खत्म नहीं होगा कभी। नहीं, अब वो कह नहीं सकते साहब। जिस दिन हमारे मन में चोर आ जाए, ये तो सब परमात्मा करा रहे हैं। जिस दिन अपने मन में चोर आ गया, हो सकता है उसी दिन बंद हो जाए। लेकिन सब हम तो देखते हैं माँ भगवती अन्नपूर्णा ऐसी है कि यहाँ किससे कितने दिन सेवा लेनी है उनके हाथ में तय है। यहाँ तो हमसे कितने दिन लेनी है, अनुज भैया से कितने दिन लेनी है, उनसे कितने दिन लेनी है, सब तय है। अब जैसे कि लॉकडाउन में मैं इतनी बड़ी सेवा नहीं दे पाता, तो लॉकडाउन के पहले ही मेरे बड़े भैया जो हैं, क्या हुआ, मैं बीमार हो जाता था तो वो ही समिति का ठेला धका रहे हैं, खाना बंटवा रहे हैं। क्योंकि कोई तो एक जिम्मेदार आदमी, गलत लोग तो ऐसे समय आते नहीं है, बारिश के समय काहे को आएंगे वे। तो अब कोरोना में उन्हें मालूम थी माँ अन्नपूर्णा को कि मेरी क्षमता नहीं है इतना बड़ा विराट काम संभालने की, तो उनने पहले ही ना ऐसे समीकरण बनाए कि गंदे लोगों को हटाने के लिए समिति के वरिष्ठ जो हमारे, जिनको हमने संरक्षक माना है, उन्होंने मुझसे कहा कि हम गगन को तुम्हारे बड़े भैया को अध्यक्ष बना रहे हैं। मैंने क्यों?
के लिए ज़रूरत है उसकी, क्योंकि वो ही तुम्हारे नहीं रहने पर वो ही देखता है, ठेला वो ही धकाता है और कोई तो धकाता नहीं, तो उसको बना रहे हैं। मैंने ठीक है। अब देखो माँ अन्नपूर्णा की योजना थी, उनके बनने के 2 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। अब जो हम लोग 70-80 हज़ार रुपये, मतलब कोरोना लॉकडाउन लगने के 1 हफ्ते के बाद ही हमारा खर्च 80 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये प्रतिदिन हो गया था। हम नहीं कर पाते मैनेज, लेकिन उनने माँ अन्नपूर्णा ने किसको चुना? हमारे बड़े भाई को, इससे भी बड़ा वाला एक का है, लेके आई वो, तो उनने उनको चुना। उतनी क्षमता चाहिए थी उसमें कि भाई कितनी जगह अब 4000 लोगों को एक समय में भोजन देना, फिर बागरो चौराहे पे लंगर लगाना है, फिर रोज का, और फिर कहने लगे यार ट्रेन रुक रही है वहाँ भोजन देना। हमारी समिति ने इतना इतिहास रचा कि पूरे शहर का बिस्कुट की गोदामें ख़त्म कर दी लॉकडाउन में, पानी ख़त्म कर दिया, ट्रेनें रुकी, बड़ जान दो। मतलब एक दिन तो ऐसा था कि किसी भी गोदाम में बिस्कुट नहीं था शहर में, सब अन्नपूर्णा ने ले रखा था। तो भैया तो तय है, किससे कितना कराना ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है, हमसे कितना कराना बस करते रहो अपन, तो उसकी योजना में लगे रहो बस। फल ऐसे मिलते, छोटी चीजें होती हैं जो सोचते हैं अपन, फिर लगता है कि ये जुड़ी हैं, सब जुड़ी है, क्योंकि पैसे से हम खरीद नहीं सकते थे, राजनीतिक पावर से खरीद नहीं सकते थे, खुद से ही हो सकता है। वो उसने उपद के वो ये हो गया, यही तो फल है और यही आनंद है। हाँ, किसी की भूख मिटाना मतलब हंसी का खेल नहीं है, तो वो मन में सोच सकते हैं कि यार हम भी खिलाएं, लेकिन हर रोज करना आसान नहीं है। आसान आपको भी लगता होगा कि हर दिन की मतलब कि ये चीज़ आसान नहीं है जो हम कर रहे हैं, हो रही है, लेकिन चल रही है, हो रही है, एक अलग एनर्जी मिल रही है डेली करने में। हाँ डेली करने, और बोरियत, लोगों को बोरियत लगता है, कई लोग आते हैं मालूम। हाँ, 3 दिन में कहते होंगे, वो 2-4 दिन आएंगे, खाना बांटेंगे, बढ़िया एनर्जी से काम करेंगे, महीना बाद 2 महीना 2 महीना बाद कहते बोरियत काम है यार, रोज रोज वही काम। लेकिन जहाँ आनंद में कर रहे हैं, और आनंद भी आ भी रहा है, ऐसा नहीं आ भी रहा है, जुड़े हैं और क्या लगे, ये ऐसा ही चलता रहे ये समिति काम, और लोग जुड़े, इससे यही है प्रार्थना। बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पे काम कर रहे हो, इस विषय पर काम कर रहे हो, भगवान आपको खूब आशीष और आशीर्वाद देवे। मैं मगन दुबे, संस्थापक माँ अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र सेवा समिति यश दुबे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, एवं सभी देखने वाले बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इस पुण्य कार्य में भाग लेवें, और जो आपसे सहयोग तन मन धन से हो हमारी समिति को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। परोपकार की महिमा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब बारी है आपके योगदान की। आइए मिलकर अब इन सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएं। आपका 1 रुपया किसी भूखे को भोजन करा सकता है, और आपका 1 रुपया ही किसी गाय का जीवन बदल सकता है। तो आइए अपने छोटे छोटे सहयोग से इन पुनीत कार्यों को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग करते हैं।